नमस्कार। आज पांचवी राशि सिंह से शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ज्योतिष सीखना एक बड़ा ही धैर्य का काम है। इसमें छोटी छोटी बातें बहुत याद रखनी पड़ती हैं, बहुत उसको समझना पड़ता है, बहुत उसको संभालना पड़ता है, ताकि जिस वक्त आप प्रिडिक्शन के ऊपर पहुंचेंगे, फलित के ऊपर पहुंचेंगे, तब आपको पता लगेगा कि उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा सा ये बोरिंग भी लग सकता है कि इनका उपयोग कहाँ पर है। जैसे ये राशियों का स्वभाव है, राशियों की प्रकृति है, ये कई बारी डायरेक्ट फलित में काम ना आके इसके प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली की जो दूसरी विधा है प्रश्न कुंडली, उसमें भी काम आती है। जैसे ये तत्व स्वभाव किसी कुंडली का चर है, तो चर मतलब कि अगर आपके सामने प्रश्न है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो वहां इस चर का महत्व आता है। मेरी नौकरी बची रहेगी नहीं बची रहेगी, वहां पर उसका स्थिर स्वभाव का महत्व आता है। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा ही पेशेंस, बड़ा ही धैर्य की आवश्यकता है। आप इसको तसल्ली से, धैर्य से पढ़ें, सुने, तो ही आप ज्योतिष सीख पाएंगे। ज्योतिष कोई चमत्कार तो है नहीं, एक विद्या है, एक एनालिसिस का एक तरीका है, एक विश्लेषण की विधा है, जिसे आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। चलिए सिंह राशि की शुरुआत करते हैं। सिंह राशि, पहले तो इनके स्वभाव, इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सिंह राशि होती क्या है? सिंह राशि का तत्व है अग्नि। स्वभाव स्थिर। पुरुष तत्व राशि है। जाति क्षत्रिय। क्रूर। दिवाबली, दिन में बली होती है। दृढ़ शरीर, दृढ़ मतलब कठोर शरीर है, आघात सहने वाला। वर्ण, इसका वर्ण होता है, जैसे आपने शेर की खाल देखी होगी ना, तो पीले को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कलर होता है, जिसे आप हमारी बोलचाल की भाषा में खाकी कलर बोलते हैं। तो पीला खाकी वाला। प्रकृति इसकी उष्ण है। दीर्घ शब्द, बहुत ऊंची आवाज के अंदर दहाड़ते हैं शेर। तो सिंह राशि वालों के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब वो बोलते हैं तो बहुत लाउड होके बोलते हैं। सिंह राशि के जातक की प्रकृति पित्त होती है। दिशा पूर्व दिशा है। उदय शीर्षोदय। इसका उपयोग कहां पे होता है? शीर्षोदय का, पृष्ठोदय का, उभयोदय का। ये प्रयोग ज्यादातर इसका प्रश्न कुंडली के अंदर देखा गया है कि आपके पास एक प्रश्न आया, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, उसमें किसी शुभ कार्य की अपेक्षा है, शुभ रिजल्ट की अपेक्षा है। तो अगर शीर्षोदय राशि लगन के अंदर उदित हो रही है प्रश्न कुंडली के अंदर, तो वो कार्य सिद्ध होता है, होगा, ऐसा कहा जाता है। पृष्ठोदय है तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। उभयोदय राशि होती है तो माना जाता है कि कार्य सिद्ध होगा, थोड़े विलंब के साथ, क्योंकि वो द्वि स्वभाव हो जाती है। उसके शीर्षोदय राशि के चतुष्पद हैं। निशान इसका कुछ इस तरीके से होता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, कोई ग्रह नीच का नहीं होता। सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी का 1 चरण आता है। इस तरीके से 9 चरण सिंह राशि के अंदर आते हैं। सूर्य को एक राजसी, सिंह को एक राजसी राशि माना गया है। तो राजसी राशि है तो जो सबके ऊपर राज करने वाली राशि है, तो ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, ये किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। इनका दूसरा स्वभाव होता है, ये एकांत प्रिय होते हैं, इनके ज्यादा मित्र नहीं होते। सिंह राशि को शुष्क राशि भी कहा गया है। शुष्क राशि होने की वजह से इनकी संतान कम होती है। अगर होती है तो एक दो जैसे बहुत लिमिटेड संतान की राशि इसको माना गया है। शरीर के अंदर
सिंह राशि का स्थान अपर ऑब्डोमेन मतलब पेट के ऊपरी भाग के अंदर और हृदय के ऊपर इसका अधिकार है। तो अगर आपने पेट की कोई व्याधि के बारे में जानना है, पेट की कोई बीमारी के बारे में जानना है, तो आपको सिंह राशि को देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में, पेट की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। सिंह राशि शेर की राशि है, इसलिए जो इसका रहने का स्थान है मोस्टली जहाँ पे ये पाई जाती है, दुर्गम स्थान, पहाड़, जंगल, जहाँ पे लोग इतनी आसानी से ना पहुंच पाते हो, वहां पर शेर की ये सिंह राशि पाई जाती है। कन्या राशि, कन्या राशि का तत्व होता है पृथ्वी। स्वभाव द्विस्वभाव होते हैं, स्त्री, संज्ञक, जाति वैश्य, सौम्य स्वभाव, सौम्य दूसरा नेचर होता है इनका स्वभाव, रात्रिबली, अदृढ़ शरीर, वर्ण बहुरंगी, जब कन्या राशि का जो स्वामी बुध होता है, इसकी दूसरी राशि थी मिथुन, वहां पर इसका वर्ण था हरित, तोते जैसा रंग। यहां पर इसका वर्ण है बहुरंगी, मल्टी कलर्ड। प्रकृति इनकी शीत होती है। अर्ध शब्द, बाकी राशियों में जब आपने देखा होगा तो वो लोग दीर्घ शब्द होते हैं या फिर वो हीन शब्द होते हैं। यहां पर ये एक राशि के अंदर ये अर्ध शब्द है। अर्ध शब्द का मतलब कि आधा शब्द बोल के रुक जाने वाला। तो इसका उपयोग कहां पे? इसका उपयोग होता है जहां पर किसी व्यक्ति की आप जबान देखना चाहते हैं तो तोतलापन इस अर्ध शब्द की वजह से होता है, कन्या राशि के द्विस्वभाव होने की वजह से और अर्ध शब्द होने की वजह से। तो इसको आप तोतले शब्द, तोतलापन के रूप में ले सकते हैं। प्रकृति, वात प्रकृति के लोग हैं ये। दिशा दक्षिण, उदय शीर्षोदय, पैद पाद, द्विपद। कन्या है तो द्विपद। निशान इसका कुछ इस तरीके से होता है, एम को नीचे से थोड़ा आगे पूरा करके थोड़ा सा नीचे घुमा दिया गया है। कन्या राशि काल चक्र की छठी राशि है। इसके स्वामी बुध होते हैं। कन्या राशि के अंदर बुध उच्च के होते हैं और शुक्र नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि का विस्तार 150 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है जोडियक के अंदर। कन्या राशि के अंदर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आ जाते हैं, हस्त के 4 चरण आ जाते हैं, यानी कि हस्त पूरा नक्षत्र इसी कन्या राशि के अंदर आता है, और चित्रा के 2 चरण इसके अंदर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो कन्या राशि के अंदर बुध के सारे गुण आ जाते हैं, अर्थात वाक्पटु होते हैं, चतुर होते हैं, बोलने में चालाक होते हैं, द्विअर्थी संवाद बोलने वाले होते हैं, एक बात के कई अर्थ निकलते हैं इनकी बातों के, जिसे कहते हैं कि व्यंग्यकार भी हो सकते हैं, शिल्पकार होते हैं। कन्या राशि का जो रहने का स्थान होता है वो डांस बार होता है, शयन कक्ष होते हैं, रिक्रिएशन हॉल होते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का एंजॉयमेंट किया जाता है, थिएटर्स होते हैं। तो कन्या राशि का रहने का स्थान वहां पर होता है। शरीर के अंदर जो कन्या राशि आती है वो लोअर एब्डोमेन के ऊपर आती है, पेट के निचले हिस्से के अंदर। तुला राशि की मैंने सारी डिटेल इसमें पहले ही लिख दी है। इसका तत्व वायु होता है, स्वभाव इसका चर है, प्रकृति इसकी उष्ण है, पुरुष संज्ञक राशि है, जाति शूद्र जाति के है, क्रूर स्वभाव है, दिन में बली होती है राशि। शरीर इसका मध्य शरीर है। मध्य शरीर क्या, पहले हमने जो देखा था कि बाकी राशियों में दृढ़ शरीर या अदृढ़ शरीर होता था, ये मध्य शरीर है। मध्य मतलब एवरेज शरीर, ना बहुत ज्यादा बली है ना बहुत ज्यादा कमजोर है। वर्ण इसका काला है, प्रकृति उष्ण है, गर्म प्रकृति के लोग हैं। शब्द हीन शब्द है, कम बोलने वाले। प्रकृति वात वायु प्रधान है, शरीर के अंदर गैसेस वगैरह ज्यादा होती हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं,
शीर्षोदय है, पैर द्विपद है और निशान कुछ इसका इस तरीके से होता है। तुला राशि कालचक्र या कालपुरुष की 7वीं राशि है। इसका विस्तार 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक होता है। स्वामी इसके शुक्र होते हैं और तुला राशि के अंदर शनि उच्च के हो जाते हैं और सूर्य नीच के हो जाते हैं, अर्थात सूर्य के बलों के अंदर कमी आ जाती है। तुला राशि के अंदर चित्रा के 2 चरण आते हैं, स्वाति के 4 चरण आ जाते हैं, अर्थात पूरा स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंदर आता है, और विशाखा के 3 चरण आते हैं। इस तरीके से तुला राशि के अंदर 3 नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तुला तराजू को रिप्रेजेंट करता है। तराजू किसकी राशि होती है? तराजू व्यापारियों की राशि होती है, तराजू दुकानदारों की राशि है। तो इसका जो स्थान होता है तुला राशि का, वो गलियां, बाजार, ये स्थान तुला राशि के हैं। तुला राशि का एक नेगेटिव फीचर क्या होता है? तुला राशि अगर पाप ग्रह से पीड़ित है या पाप ग्रह द्वारा देखी जाती है तो स्वभाव क्या होगा कि तुला, आप देखते हैं कि एक तराजू है, तराजू के 2 पलड़े हैं, वो स्थिर होंगे तभी आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। बट अगर तुला राशि पीड़ित है तो सही निर्णय नहीं लिया जाता, क्योंकि वो राशि कभी पॉजिटिव देखेगी, कभी नेगेटिव देखेगी, कभी नेगेटिव देखेगी, कभी पॉजिटिव देखेगी। तो इस तरीके से पीड़ित तुला राशि वाले इतनी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते हैं, बस वो ऊहापोह की स्थिति में ही रह जाते हैं। शरीर के अंदर तुला राशि का जो स्थान है वो नाभि से नीचे जो पेल्विक रीजन है, वो सारा का सारा स्थान तुला राशि का है। तुला राशि के स्वामी क्योंकि शुक्र हैं, तो शुक्र राशि होने की वजह से ये लोग विलासिता पसंद होते हैं, दिखावा पसंद करते हैं, अच्छी चीज, अच्छे कपड़े, अच्छी मकान, हर चीज इनको बढ़िया ही चाहिए, हल्का तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये ब्रांडेड चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से वही कहूंगा, नोट बनाइए और उसको पढ़िए, समझिए।